हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं फिर से आपके लिए 100 क्वेश्चन मुगल काल से लेकर आई हूँ। मैंने 100 क्वेश्चन पिछली कक्षा में करा दिए हैं और 100 क्वेश्चन अब लेकर आई हूँ। तो हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य की स्थापना के प्रारंभिक शासक। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बाबर का जन्म हुआ था फरगना, उज्बेकिस्तान में। बाबर किस वंश से संबंधित था? तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे बाबर। बाबर ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी? तो बाबर ने प्रमुखतः 5 लड़ाइयाँ लड़ी। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। चंदेरी का युद्ध किस वर्ष हुआ? चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में 1530 ईस्वी में। बाबर को कहाँ दफनाया गया? तो बाबर को दफनाया गया था, पहले तो आगरा में दफनाया गया था, फिर उनकी इच्छा के अनुसार काबुल में दफनाया गया था। हुमायूं ने शेर शाह से कौन सा किला छीना था? तो हुमायूं ने कालिंजर का किला उनसे छीना था। शेरशाह सूरी के प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो शेरशाह सूरी डाक प्रणाली और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था इन्होंने। शेरशाह ने कौन सा सिक्का जारी किया था? तो इन्होंने रुपया किया था। शेरशाह सूरी के बाद कौन शासक बना? तो शेरशाह सूरी के बाद इस्लाम शाह सूरी शासक बना था। दोस्तों प्लीज वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें। अब हम पढ़ेंगे अकबर का शासनकाल जो था 1556 से 1605 तक। अकबर के शासनकाल में प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे? तो पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 में, हल्दी घाटी का 1576 में और अहमदनगर युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? तो अकबर का सेनापति था मान सिंह। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो धार्मिक सहिष्णुता के लिए सुलह एक कुल की नीति अपनाई। अकबर के दरबार में कौन प्रसिद्ध इतिहासकार था? तो अकबर के दरबार में अबुल फजल था जो प्रसिद्ध इतिहासकार था। अकबर के दरबार में संगीतक तानसेन का असली नाम क्या था? तो संगीतक तानसेन का असली नाम था राम तनु पांडे। नवरत्नों में से कौन ज्योतिष शास्त्री था? तो ज्योतिष शास्त्री था राजा मान सिंह। अकबर ने कौन से दो धार्मिक संप्रदायों का मेल कर दीन ए इलाही चलाया? तो कौन से धार्मिक चलाया था? इस्लाम और हिंदू धर्म को मिला करके दीन ए इलाही चलाया। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा है सिकंदरा, आगरा में स्थित है। अकबर ने किस प्रसिद्ध किले का निर्माण करवाया? अकबर ने इलाहाबाद किले का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी का पंचमहल किस लिए प्रसिद्ध है? तो फतेहपुर सीकरी का पंचमहल 5 मंजिला वास्तुकला के हेतु प्रसिद्ध है। तो दोस्तों प्लीज लाइक करें वीडियो को। जहांगीर का शासनकाल पढ़ेंगे हम, 1605 से 1627 तक था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का असली नाम क्या था? तो नूरजहां का असली नाम था मेहर उन निसा। जहांगीर के शासनकाल में किस गुरु को फांसी दी गई? तो गुरु था अर्जुन देव। जहांगीर ने किस गुरु से संघर्ष किया था? तो कौन से गुरु से संघर्ष किया था? गुरु अर्जुन देव से। जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार कौन था? तो जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार था उस्ताद मंसूर। कौन था? उस्ताद मंसूर। जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन से यूरोपीय यात्री भारत आए? तो टॉमस रो, विलियम हॉकिंस आए थे भारत। जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था? तो जहांगीर के पुत्र का नाम था खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बना था। जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो जहांगीर की मृत्यु हुई थी कश्मीर में। कहाँ हुई थी? कश्मीर में। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा स्थित है लाहौर, पाकिस्तान में। नूरजहां ने किन किन प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप किया? तो नूरजहां ने कराधान, सैन्य और न्याय के लिए। किस मुगल बादशाह ने अपनी बेगम का सिक्का चलाया? तो जहांगीर ने नूरजहां के नाम का सिक्का चलाया था। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करें। शाहजहां का शासन 1628 से 1658 तक था। शाहजहां का असली नाम क्या था? तो शाहजहां का असली नाम था खुर्रम। क्या था? खुर्रम। शाहजहां ने कौन सा प्रसिद्ध किला बनवाया? तो शाहजहां ने लाल किला बनवाया था जो कि बहुत ही प्रसिद्ध था। ताजमहल के निर्माण में कितने मजदूर लगे थे? तो ताजमहल के निर्माण में लगभग 20,000 मजदूर लगे थे। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल है जो वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल को भी शाहजहां ने बनवाया था।
शाहजहाँ ने किसे मालिक उल शु आरा की उपाधि दी? तो इसको दी थी कलीम काशानी को। शाहजहाँ के पुत्र कौन थे? शाहजहाँ के पुत्र थे औरंगजेब, दारा शिकोह, शुजा और मुराद। शाहजहाँ को कहाँ कैद किया गया था? तो शाहजहाँ को कैद किया गया था आगरा किला में। कहाँ पर? आगरे के किले में। शाहजहाँ की मृत्यु कब हुई? तो शाहजहाँ की मृत्यु हुई थी 1666 ईस्वी में। शाहजहाँ के समय किस इमारत को स्वर्ण मंदिर कहा जाता था? तो मोती मस्जिद को कहा जाता था स्वर्ण मंदिर। शाहजहाँ का मकबरा कहाँ स्थित है? शाहजहाँ का मकबरा स्थित है ताजमहल में, जो कि कहाँ है? आगरा में। ताजमहल इन्होंने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। औरंगजेब का शासन था 1658 से 1707। औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? तो मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। औरंगजेब ने कौन सा कर पुनः लगाया था? तो औरंगजेब ने लगाया था जजिया कर, जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह किस मुगल सम्राट के खिलाफ लड़े थे? तो ये लड़े थे औरंगजेब के खिलाफ। औरंगजेब ने किस मंदिर को तोड़ा था? तो औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगजेब का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। कहाँ पर है? औरंगाबाद में। औरंगजेब के समय में किस मराठा नेता ने विद्रोह किया? तो किया था छत्रपति शिवाजी ने। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे कठिन युद्ध कौन सा था? औरंगजेब के शासनकाल में सबसे कठिन युद्ध था मराठा युद्ध। औरंगजेब के उत्तराधिकारी कौन थे? औरंगजेब के उत्तराधिकारी हुए थे बहादुर शाह प्रथम। कौन थे? बहादुर शाह प्रथम। 1707 के बाद मुगल साम्राज्य का क्या हुआ? तो मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया था, क्योंकि औरंगजेब एक बहुत ही क्रूर शासक था। इसकी वजह से ही पतन हुआ था। मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था 1707 से 1857 के बीच। मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण क्या थे? कमजोर शासक, आर्थिक संकट, मराठों और अंग्रेजों का उत्थान। नादिर शाह ने किस मुगल सम्राट के समय दिल्ली पर हमला किया? तो किया था मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम, जो कि बहुत ही आलसी राजा था। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कब बंदी बनाया? 1857 में। 1857 की क्रांति के बाद मुगल साम्राज्य के अंत कब हुआ? 1858 में। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी रंगून, म्यांमार में। मुगल साम्राज्य की स्थापना और युद्ध पढ़ेंगे अब हम। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी थी? तो बाबर ने लड़ी थी 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे हराया? तो बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। बाबर ने खानवा के युद्ध में किसे हराया था? तो बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया था, जो कि कहाँ के थे? चित्तौड़ के। आगरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। हुमायूं ने शेरशाह सूरी से कौन सी महत्वपूर्ण लड़ाई हारी थी? हुमायूं ने चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज का 1540 में हार हुई थी। अकबर ने गुजरात विजय कब की थी? 1573 ईस्वी में। अकबर ने बंगाल को कब जीता था? तो बंगाल को जीता था 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने किसे हराया? तो अकबर ने हराया था महाराणा प्रताप को। दोस्तों प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मुगल प्रशासन और शासन प्रणाली। अकबर की राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो जब्ती या टोडरमल बंदोबस्त। अकबर के शासनकाल में सेनापति का क्या पद था? अकबर के शासनकाल में सेनापति का पद था मीर बख्शी। मुगल काल में न्यायालय का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो कौन था? काजी उल कुजात। मुगल शासकों ने मुद्रा के रूप में किस सिक्के को प्रचलित किया? तो किस सिक्के को किया था? रुपया को। मुगल काल में भूमि नापने की इकाई क्या थी?
तो मुगल काल में भूमि नापने की इकाई थी गज। अकबर ने प्रशासनिक सुधारों के लिए कितने विभाग बनाए थे? तो प्रशासनिक सुधारों के लिए 4 विभाग बनाए थे, वित्त, सैन्य, न्याय और धार्मिक। मुगल सेना में घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था सवार। मुगल दरबार में धार्मिक मामलों को देखने वाला अधिकारी कौन था? सदर। मुगल काल में गांव का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो मुगल काल में गांव का अधिकारी होता था मुकद्दम। अकबर ने अपने दरबार को कितने भागों में विभाजित किया था? तो अकबर ने अपने दरबार को 9 विभागों में विभाजित किया था। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुगल काल की कला और संस्कृति। तो ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था? ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था 1632 ईस्वी में। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? लाल किला का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। शाहजहां को ही स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। मोती मस्जिद किसके शासनकाल में बनी? तो मोती मस्जिद भी शाहजहां के काल में बनी थी और ताजमहल भी शाहजहां के काल में बना था। और मुगल बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर ने। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण कब हुआ था? तो जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण हुआ था 1656 ईस्वी में। शालीमार बाग कहाँ स्थित है? शालीमार बाग स्थित है कश्मीर में। मुगल काल में सबसे प्रसिद्ध चित्रकला शैली कौन सी थी? मुगल काल में सबसे प्रसिद्ध चित्रकला शैली थी लघु चित्रकला, मिनिएचर पेंटिंग। मुगल काल में संगीत के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध था? तो संगीत के क्षेत्र में तानसेन प्रसिद्ध था। किस मुगल बादशाह ने मंदिरों और गुरुद्वारों को नष्ट किया? तो एक ये वो तो औरंगजेब, जो कि बहुत ही कट्टर शासक था। किस मुगल शासक ने फारसी भाषा को राजभाषा बनाया? तो ये बनाया था अकबर ने राजभाषा। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सभी परीक्षाओं में काम आएंगी ये। मुगल काल में विदेशी यात्रा और अकबर के दरबार में कौन सा यूरोपीय यात्री आया? तो फादर मोन सेराट। जहांगीर के दरबार में कौन सा ब्रिटिश राजदूत आया था? सर टॉमस रो। जहांगीर के काल में। शाहजहां के शासनकाल में भारत में किस विदेशी यात्रा ने यात्रा की? तो वो था फ्रांसवा बर्नियर। कौन था? फ्रांसवा बर्नियर। औरंगजेब के समय भारत आए प्रमुख यात्री कौन थे? तो औरंगजेब के समय आए थे जॉन फ्रायर और जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति किसने दी थी? ये दी थी जहांगीर ने। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ बनवाया? पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला बनवाया था कोचीन में। डच व्यापारियों ने भारत में अपना मुख्य व्यापार केंद्र कहाँ बनाया? ये बनाया था पुलिकट। अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले व्यापारिक केंद्र सूरत में स्थापित किया। किस मुगल सम्राट के समय अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार की अनुमति मिली? तो ये थी शाहजहां। नादिर शाह ने 1739 में किस मुगल सम्राट के समय दिल्ली पर हमला किया? तो ये किया था मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम। दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो। मुगल साम्राज्य का पतन और 1857 की क्रांति पढ़ेंगे अब हम। औरंगजेब के बाद कौन मुगल सम्राट बना? तो औरंगजेब के बाद बना था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बाद किसने शासन किया? तो बहादुर शाह प्रथम के बाद शासन किया था जहांदार शाह ने। किसने? जहांदार शाह ने। मुगल साम्राज्य के अंतिम प्रभावशाली सम्राट कौन थे? तो ये थे मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर कब हमला किया? तो अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर 1757 में हमला किया। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के दौरान मुगल सम्राट कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर थे। 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो उनको किया गया था रंगून, म्यांमार में। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने क्या घोषणा की? तो 1858 में ब्रिटिश सरकार ने भारत पर प्रत्यक्ष शासन की घोषणा की। मुगल साम्राज्य का औपचारिक अंत कब हुआ? मुगल साम्राज्य का औपचारिक अंत हुआ था 1858 ईस्वी में।
मुगल सम्राटों की अंतिम राजधानी कौन सी थी? तो मुगल सम्राटों की अंतिम राजधानी थी दिल्ली। कौन सी थी? दिल्ली। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो बताएं कमेंट में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपकी ये हर परीक्षा में ये वीडियो काम आएगी, मुगल से काल से संबंधित ये। तो इस एसएससी, रेलवे वगैरह सब के लिए ही ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी आप सभी के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके और वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट में बताएं कि मैं किससे रिलेटेड आपके लिए और वीडियो लेकर आऊँ। तो प्लीज़ मुझे एक बार मेरा फीडबैक भी दें कि कैसी लगी आपको वीडियो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।